मैं आपको अपने बैंक की सारी डिटेल्स दे दूंगा, अकाउंट नंबर, मेरा नाम, एफसी कोड, जो भी आपको चाहिए, एमआईसीआई, एमआईआर, एमआरसी कोड, सब कुछ दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं मानवता के लिए जन्मा हूं, मैं उन्हीं का मित्र हूं जो नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। यह कटाई का समय है, यानी फसल काटने का समय है। मैं राम की घंटी महसूस कर सकता हूं, मैं बिजली की गड़गड़ाहट महसूस कर सकता हूं। हम रोमांचक समय में जी रहे हैं। सीएसआर ने कहा था किस समय किस टाइम पर कास्टिंग करेंगे, शनिवार को मैं बता दूंगा। कल के पापा 1 बजे की खबर से शुरू करते हैं। बस इतना ही है सर, ये प्रोसेसिंग है। पॉपअप, अगले चैप्टर के लिए प्रोसेसिंग हो रही है। अपने बैंक विवरण तैयार रखें। आपका बैंक और विक्ट्री दोनों में प्रोफाइल नाम एक जैसा होना चाहिए। मैं इसे फिर से बंगाली में बता देता हूं। हमारा पॉपअप आने वाला है, अगले चैप्टर की प्रोसेसिंग चल रही है, और आप सभी अपने बैंक विवरण तैयार रखें। और बैंक विवरण विक्टर में आपके जो प्रोफाइल नाम है वही विक्ट्री में आता है। उस प्रोफाइल नाम के साथ बैंक विवरण में भी वही नाम होना चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम संजीव मजूमदार है, विक्ट्री में आता है, और मान लीजिए मैंने पृथ्वी में नाम दिया था रजत मजूमदार। इस विक्ट्री में जो मेरा नाम है उसी नाम के साथ मेरे बैंक विवरण का नाम भी एक जैसा होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 2 भागों में, सावधानी के साथ। तो मैं खुद का परिचय देता हूं। मेरा नाम संजीव मजूमदार है, मैं भारत से हूं और मैं एक नई हाईटेक एआई आधारित कंपनी का हिस्सा हूं। आज के वेबिनार को बहुत सुंदर तरीके से संचालित किया गया। हमारी 2 माताएं, स्वागत मां और पापी मां। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, हमारी स्वागत मां और हमारी पापी मां, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आज की वेबसाइट को इतनी खूबसूरती से संचालित किया गया। तो जोरदार 1 बजे क्लब से, कोर्ट पैनल से हमारी दोनों माताओं के लिए जोरदार तालियां। आज के विषय पर पहला भाषण अंग्रेजी में हमारी परमिता मां ने दिया। अविश्वसनीय, अद्भुत, पूरे वाइब्स बना दिए। विषय पर पहला भाषण, जीवन का पहला। आज फूलमा ने सवाल से शुरुआत की, आखिरी बार आपने खुद पर गर्व कब किया था? इन दोनों माताओं के लिए हमारे कोर्स पैनल में, कोर्स परिवार की ओर से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वाह, क्या बात है। मतलब आखिरी बार आपने खुद पर गर्व कब किया था? बहुत शानदार कास्टिंग हुई मां, आपको ग्रैंड सेलेक्ट किया गया है मेरे इस यूनिकल ग्रुप में। मेरे प्रिय सहयोद्धा लिटिल मास्टर और हमारे माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर सर तुषार कांति दास के। लेकिन मैं पिछले 34 दिनों में मुझे और भी कुछ योद्धा मिल गए हैं। मैं यहां सर और मैम के सामने कह रहा हूं, सर लोगों को जो भी मेरे साथ योद्धा हैं, यूनिकल ग्रुप के कास्ट पैनल से उनके नाम लिए, लेकिन इसके अलावा भी 4 और योद्धा मुझे मिले हैं, और वो भी सकारात्मक और नैतिक रूप से। नंबर 1 फूल मैम के पति विभोर सर। नंबर 2 स्वागत मैम के पति रूबेल सर। नंबर 3 सोमा मैम के पति विधान सर। नंबर 4 अनिमा मैम के बड़े भाई अभिमन्यु सिंह सर। इन चारों सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मिताली मैम के पूरे काम में ये चारों शामिल थे। इन्होंने हमारी बहुत शानदार तरीके से मदद की है। तितली नहीं, इतिहास को हमने अपनी यूनिक टीम से मदद की है। उसके साथ सच में मेरे बिल्कुल विश्वस्त सिपाही हैं और योद्धा। और आने वाले दिनों में मैं इन लोगों के साथ आंख बंद करके चल सकता हूं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही एक और व्यक्ति को मैं भूल गया, हमारे बांग्लादेश से विभास कांति मालाकार सर। अदालत की कठिनाई का नाम लेने में मुझसे गलती हो गई। मैं विभास कांति मलाका हूं। बांग्लादेश की ओर से विभास कांति मलाका के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजें। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा इंसान। बहुत से लोगों ने वही कहा है जो मैंने कहा। पिता धन्यवाद,
तो जाहिर है मैं जानकारी दूंगा, उससे पहले थोड़ा तकनीकी भाग और बस उसके बाद थोड़ी चर्चा होगी, फिर जानकारी, जरूर जानकारी पर जाएंगे। मतलब हमारे सामने ही लाल बिछा है, कहां किस YouTube चैनल पर क्या लिखा गया है। अधिकतर बांग्लादेशी यूट्यूबर नकारात्मक ही लिखते हैं, मैंने देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव सर को दोपहर 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सर मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया, यह गलती मेरी नहीं, आपकी नई गलती है। महोदय मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, इसमें ट्रेन की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, आप समय पर नहीं पहुंच पाए। ट्रेन समय पर पहुंची, स्टेशन पर आई और वहां से चली गई। अगर समझ में आया तो ताली बजाएं, अगर समझ में नहीं आया तो चुप रहें। धन्यवाद। सबसे पहले हो रहा है आगामी मदर साहिबा के लिए 15 तारीख को वही टॉपिक है, क्योंकि सर ने कहा था आई एम योर फ्रेंड, उन्होंने कहा था, है ना? सही। आगामी 15 तारीख मां के लिए टॉपिक, हर कोई लिख लेगा, हर मां। ऐशर जैसा अच्छा दोस्त जीवन में सफल होने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, मैं इसे दोहराता हूं। नैशल जैसा अच्छा दोस्त जीवन में सफल होने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम अगले पर चलेंगे। क्योंकि कहा गया है कि आज एक वाइब्रेशन हो जाएगा, इसलिए हम जरूर जाएंगे। हम उससे पहले तकनीकी भाग शुरू करते हैं। जो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगा। क्या आपको उस ग्रुप के सर्कल से बाहर निकाल दिया गया है या नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, कृपया प्रतीक्षा करें। और एक चीज हमें रोज बताई जाती है, जब हमारी आपकी 8 बजे की शुरुआत होती है, उससे पहले आपको हैंड रेज करने के बाद अनम्यूट रखा जाता है, लेकिन आप अचानक से किसी को अनम्यूट करने के लिए बोल देते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत दिनों से इस ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, नहीं आए हैं। मैं आपको जानता हूं, आप मेरे घर आए हैं, लेकिन आज आपने गलत किया है। ऐसा मत कीजिए। मतलब अगर आपने गलती कर भी दी है, अगर वह मेरे पिता हैं तो उन्हें भी यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा, और मेरे पिता से बड़े यहां कोई नहीं है। इसे ध्यान में रखिए, ठीक है? यहां यूनिकल ग्रुप में बहुत सारी माएं हैं। हर मां उच्च शिक्षित है, लेकिन यहां पहले बहुत सी माएं थीं, अब नहीं है। मतलब उन्हें उनकी गलती या अन्याय के कारण यहां से जाना पड़ा या निकाल दिया गया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई अन्याय करता है तो यूनिक में कोई छूट नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। हर किसी के दिमाग में यह बात नोट कर लें। हम शुरू से ही सकारात्मक तरीके से चल रहे हैं। यूनिक ग्रुप हमेशा इसी रास्ते पर चलेगा। यहां नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं। तो इस समय जिनके पास रोने का एक्सेस दिख रहा है या अमान्य है, जिन्होंने पहली बार स्क्रीनशॉट भेजा था, उन्हें चारों ओर से लिंक मिला था, उन्हें जरूर भेज दें। आपको बता दिया जाएगा कि आप दोबारा कर सकते हैं या नहीं, या आपको हटा दिया गया है। ठीक है, अगली बार तितली मां चली जाएंगी। शायद आपको कल रात ही हमारे YouTube और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके लिए हमने जो जो किया है और आगे क्या करेंगे, वो सब भी हम वीडियो के रूप में टेलीग्राम पर डाल देंगे और YouTube पर भी लाइव कर देंगे। आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है? अब अगली जानकारी पर चलते हैं। जानकारी में, क्योंकि समय कम है, मैं जानकारी से शुरू करता हूं। अगर समय मिला तो बाद में कुछ अच्छा भी बताऊंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज यहां खड़ा हूं, सच में बहुत विनम्र और पूरी तरह से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शुभ संध्या सभी को। आज मैं यहां खड़े होकर सच में विनम्र और पूरी तरह से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? जाइं व्हाइट ऑन फिल्मास्ट।
बिना अनुमति के वे लोग YouTube पर कुछ भी अपलोड नहीं करते, और अगर कर भी दें तो उसे हटा दिया जाता है या पुराने में डाल दिया जाता है। इससे पहले भी इसके कई उदाहरण हैं। जो लोग जानते हैं वे जानते हैं, जो नहीं जानते वे कभी नहीं जान पाएंगे। मैं सम्मानित महसूस करता हूं क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मुझे दूरदर्शियों की एक सभा दिखाई देती है। लाल समर्थक एक साझा विश्वास के द्वारा एकजुट हैं। मैं सम्मानित महसूस करता हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं कि दूरदर्शी लोगों के वफादार समर्थकों की एक सभा है जो एक सामान्य विश्वास में एकजुट हैं। बस एक बार फिर से थोड़ा कहिए। मैं शिक्षक का थोड़ा हास्य बताऊंगा। धन्यवाद आप सभी को। शिक्षक का हास्य। मैंने सबसे पहले CSR की बात की थी। कई जगहों पर मैंने देखा है कि अगर कोई बैंक डिटेल्स देता है तो 512 सोचिए वे MM कंसेंट के प्रमुख हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें कई ग्रुपों में कई जगहों पर फैलाई जा रही हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहां मौजूद है तो कृपया अपना हाथ उठाएं। मैं आपको अपनी सारी बैंक डिटेल्स अभी दे दूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल कर दिखाई। और झूठ क्यों फैला रहे हैं? क्यों? अगर मैं सवाल करूं तो कोई जवाब नहीं है। आप मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। जिन्हें आप बेवकूफ बना रहे हैं उन्हें आप समझा सकते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं। दुनिया में किसी में भी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आकर इसका सामना करने की। अगर हिम्मत है तो कल से शाम 7:30 बजे आधे घंटे के लिए हम प्रतिभागियों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहां आकर बात कीजिए। अगर आप में हिम्मत है मैं आपको अपने बैंक की सारी डिटेल्स दे दूंगा। अकाउंट नंबर, मेरा नाम, FC कोड, जो भी आपको चाहिए, MICI, MIR, MRC कोड, सब कुछ दे दूंगा। आप मेरे अकाउंट से 1 रुपया भी निकाल कर दिखा नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। तो फिर ये गलतियां खुद समझे बिना दूसरों को क्यों सिखा रहे हैं? खुद नहीं कर सकते तो चुप रहें। झूठी बातें क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए मैं ऐसे ही ह्यूमर को सामने लाता हूं। आपके बैंक और विक्ट्री एज प्रोफाइल का नाम एक जैसा होना चाहिए। जिस प्रोफाइल नाम से बिक्री आती है आपको उसी नाम से अपना बैंक देना होगा, ताकि उस प्रोफाइल नाम और बैंक का नाम एक जैसा यानी बिल्कुल समान हो। यही जानकारी अपेक्षित है। हम टॉप पर पहुंचेंगे। नंबर 1, नंबर 2 लालफी के सामने, नंबर 3 हमारे सैनिक 2 यूनिट, नंबर 4 के हम सो रहे हैं। कृपया एक एक करके बताइए ना, जरा सुने। इसका क्या मतलब है? नहीं सर, मैंने 4 बजे का विकल्प दिया है। आप में से 3-4 लोग बताइए किसका कौन सा विकल्प है, किसने क्या चुना? सभी? हाँ सर, सभी। पापिया की मां पापिया, क्या आप समझ पा रही हैं? यह है मेरे विश्वस्त सैनिक गृह मंत्री पापिया मां। मतलब मैंने एक सवाल पूछा, जवाब के विकल्प कई भागों में दिए गए थे। वे समझ गए कि चर्च में मौजूद सभी लोग मंत्री और माता के सही जवाब देने पर जोर जोर से ताली बजा रहे थे। धन्यवाद। इसलिए मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं बाहर देखता हूं और दूरदर्शी लोगों को इकट्ठा करता हूं, लाल समर्थकों को एकजुट करता हूं और उनकी साझा छवि को देखता हूं। मैं सम्मानित महसूस करता हूं क्योंकि मैं उन सपने देखने वालों को देख सकता हूं जो सपने देख रहे हैं, उनके वफादार समर्थकों की एक सभा को जो एक साझा विश्वास में एकजुट हैं। वे एक साथ खींचे चले आ रहे हैं मिस्टर आश मफर्स के साहसी सुंदर साझा सपने की चुंबकीय शक्ति से। हम मिस्टर आशमपार के साहसी सुंदर साझा सपने की चुंबकीय शक्ति हैं। मतलब वह चुंबकीय शक्ति जिसके द्वारा हम एकत्रित हुए हैं। हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम गहराई से उदारता के जीवित सांस लेते हुए प्रमाण हैं। हम निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम गहरी उदारता के जीवंत प्रमाण हैं, है ना? ग्राही ग्राही गहरी उदारता में कमीशन काटने के बाद जो मिलेगा वही आप ले सकते हैं। मैं आपको और कितनी बार समझाऊं? इन बातों को समझना होगा। वो 1 बजे वाला इंसान, जिस तरह उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसने वहां से सीख लेकर अब देखिए वह सोशल मीडिया पर नहीं आता, वह अब कुछ भी नहीं कहता। यही है असली CEO का मतलब। चरित्र ऐसा ही होना चाहिए।
जो सोशल मीडिया पर कुछ भी न बताए, ढोल नगाड़ा न बजाना। जो लोग जिम्मेदारी में थे उन्होंने ही ढोल बजाया था और सबको उनसे सहमत होना पड़ा, क्योंकि उनके हाथ से बहुत सारे डॉलर उनके हाथ में कन्वर्ट हुए थे, ट्रांसफर हुए थे। उसके पास कुछ करने का विकल्प नहीं था और उसने खुद अपने मुंह से यह स्वीकार किया है। उन्होंने पहले ही दिन फुटबॉल वर्ल्ड कप से ही यह महसूस कर लिया था। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है, यह यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। तो बस इसे समझ लीजिए। सिर्फ समझना ही काफी है कि आज के समय में भी ग्लिच अन्य सोशल मीडिया की तरह हो रहा है। उनका भी ग्लिच चल रहा है। इन 20 सालों को 25 साल मान लीजिए, उनका भी ग्लिच चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कई सालों से चल रहा है, उनका भी ग्लिच है। अच्छे सीएसआर को सीईओ सर की तरह आने दीजिए, इंतजार कीजिए। अब अगर कोई पूछे कि कब तक इंतजार करें, ये सब बातें क्यों करते हो, बेवकूफी की बातें हैं। आपका ठेका तो नहीं लिया है, बस आकर उतार दिया है। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप रहेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो सुनेंगे नहीं। फिर बेवकूफी की बातें क्यों करते हैं, बेवकूफी वाले कमेंट क्यों करते हैं, कमेंट करते ही क्यों हैं। क्या मैंने आपकी कोई जिम्मेदारी ली है कि आइए मदद कीजिए, आपको ढेर सारा पैसा दूंगा? आप बेवकूफी वाले सवाल करते हैं, बेवकूफी से कमेंट लिखते हैं। जिन्हें अच्छा लगेगा उन्हें ही बुलाया है। आपको तो नहीं कहा कि आइए रात भर जागकर हमारी बातें सुनिए। तो फिर आप लोग आते क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं चले जाते? वहीं आप लोग ये सब करते हैं। तो हर कोई पॉजिटिव है, जो हमारे साथ हैं पॉजिटिव रहें। सीईओ सर सही समय पर आकर बाजी पलट देंगे, विजय दिलाएंगे। इंतजार कीजिए। अगर वे चाहें तो सब कुछ पूरी तरह बदल सकते हैं, पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। अगर वे चाहें तो किसी भी विकृति को आने नहीं देंगे। सीईओ यह सब कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो इस ट्रेनिंग की व्यवस्था भी ना करें, सीईओ के पास वह ताकत है। वे डिपार्टमेंट हैं। वे जो भी करेंगे वही सही है और हम उसे ही मानेंगे, क्योंकि वे एक सच्चे व्यक्ति हैं। उनमें कोई छल कपट नहीं है। उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, किसी ने उनके साथ अन्याय किया है। कंपनी से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई है। अगर आप यह समझ सकते हैं तो चुपचाप रहिए और जो भी कमा रहे हैं वही करते रहिए। और जिन्होंने दूसरों के सिर पर घर देखा है उन्हें तो भुगतना ही पड़ेगा। कंपनी में असल में वे लोग नहीं भुगतते, इसलिए वे नकारात्मक सोचते हैं और भुगतते रहते हैं। भुगतते रहेंगे जब तक सोलाना पूरा नहीं हो जाता।